औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइज़ा वाली औरतों की बयान। हम अपनी कवारी जवान बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकते थे। फिर एक औरत आई और बनी खल्फ के महल में उतरी और उन्होंने अपनी बहन उम्मी अतिया के हवाले से बयान किया, जिनके शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 लड़ाइयों में शरीक हुए थे और ख़ुद उनकी अपनी बहन अपने शौहर के साथ 6 जंगों में गई थी। उन्होंने बयान किया कि हम ज़ख्मियों की मरहम पट्टी किया करते थे और मरीज़ों की खबरगिरी भी करते थे। मेरी बहन ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर हम में से किसी के पास चादर ना हो तो क्या इसके लिए उसमें कोई हर्ज है कि वो नमाज ईद के लिए बाहर ना निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी साथी औरत को चाहिए कि अपनी चादर का कुछ हिस्सा उसी भी उड़ा दे, फिर वो खैर के मौके पर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो, यानी ईदगाह में जाए। फिर जब उम्मे अतिया आई तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फरमाया, मेरा बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और उम्मी अतिया जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती तो ये ज़रूर फरमाती कि मेरा बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो। उन्होंने कहा, मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि जवान लड़कियाँ, पर्दा वालियाँ और हाइज़ा औरतें भी बाहर निकले और मौके खैर में और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो, और हाइज़ा औरत जाए नमाज से दूर रहे। हफ्सा कहती है, मैंने पूछा क्या हाइज़ा भी? तो उन्होंने फरमाया कि वो अरफात में और फला जगह नहीं जाती, यानी जब वो इन जुमले मुक़द्दस मकामात में जाती है तो फिर ईदगाह में क्यों न जाए।